लगातार आपको अलग अलग आयामों की अलग अलग व्याख्या आध्यात्मिक सौंदर्य बोध के साथ कर रहे हैं और दृश्य श्रव्य के माध्यम से हम आप तक ये पहुंचा भी रहे हैं। अभिषेक हो चुका है, वस्त्राभूषण पहन लिए हैं और निश्चित तौर पर एक जो नयना विराम जो दृश्य है वो हमारे समक्ष अंकित हो रहा है। जी हाँ, श्रृंगार के पश्चात हमारे रामलला अत्यंत मनोहर, तेजस्वी और आकर्षक प्रतीत हो रहे हैं। अभिषेक और स्नान के बाद रामलला को सजाया गया है, पुष्प मालाएं पहनाई गई हैं और चंदन तिलक अर्पित किया गया है। देखिए ना, रामलला की ये मोहिनी मूरत, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस रूप से आकर्षित न होगा। रामलला के वस्त्रों को देखिए, उनके सुंदर मुकुट को देखिए, कानों के कुंडल को देखिए, गले में पहनाए हार को देखिए और हाथों में जो धनुष और बाण रामलला ने धारण किए हैं उन्हें देखिए। जी हाँ, अब फिर से एक बार रामलला को निहारिए, इनके मुखमंडल को देखिए, इनके आभूषणों को देखिए, इनके गले के हार को देखिए, इनके वस्त्रों को देखिए, इनके सुंदर मुकुट को देखिए, कानों के कुंडल को देखिए और हाथों में जो धनुष और बाण धारण किए हैं उनको देखिए। दरअसल यहाँ पर यह समझना भी बहुत आवश्यक है। अपने तमाम दर्शकों के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो साथीगण हैं, जो हमारे छायाकार मित्र हैं, उनकी अपने अपने कैमरों में जो दृश्य कैद हो रहे हैं वो सभी अपने आप में एक अनुपम सौंदर्य का बोध कराते हैं। और हमारे जो तमाम जो तकनीकी सहायक बैठते हैं वो ये हमेशा अपने मन मस्तिष्क में रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे जो दृश्य हैं वो हम आप तक पहुंचा पाएँ। तो कई बार ऐसा होता होगा, ये प्रतीत भी होता है और ये स्वाभाविक भी है कि हमारे शब्द अलग होंगे और हमारे दृश्य अलग होंगे, लेकिन उनके बीच जो भाव हैं वो उसके सेतु का काम कर रहे होते हैं। हम आपसे अलग नहीं होते हैं, आप हमसे अलग नहीं होते हैं। ये अलग बात है कि दृश्य अलग हो गए, हमारे शब्द अलग हो गए, लेकिन उनके बीच हमारे भाव एक दूसरे को ऐसे जोड़े हुए हैं जैसे हमारा संबंध अभी का नहीं हो, बल्कि हमारा संबंध न जाने कितना पुराना है, जिसको शायद हम भी नहीं जानते और जिसको शायद आप भी नहीं जानते होंगे। और शायद जो बात मैं कह रहा हूँ इस बात से ज़रूर आप, मुझे लगता है कि सहमत होंगे। इस पूजा के क्रम में बीच बीच में ये बात भी मैं आपको बताता हूँ, जो छोटे से जो आपको बाल रूप दिखते हैं ये बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं। और ये मूर्तियाँ हैं जिस समय इस राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय जब भगवान जो है कहते हैं ना त्रिपाल में रहते थे, जिस समय भगवान के लिए स्थान नहीं था, उस समय इन्हीं छोटी छोटी जो दिव्य मूर्तियां हैं उनका पूजन चल रहा होता था। लेकिन ये जो दिव्य मूर्तियां आप देख रहे हैं इनका पूजन उस समय से चला आ रहा है, यानी कि ये वो प्राचीन मूर्तियां हैं, जो प्रतिमाएं हैं जिनका श्रृंगार, जिनका पूजन निरंतर हो रहा है, कई दशकों से हो रहा है। और ये जो रामलला की मूर्ति देख रहे हैं इनकी स्थापना उस समय से हुई है जब यहाँ राम मंदिर का निर्माण हुआ है और यहाँ पर रामलला इस गर्भगृह में विराजित हुए हैं। तो इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए, वाह क्या अनुभूति है, क्या दृश्य है, क्या सौंदर्य है। स्वर्णाभूषणों से लदे हुए हैं हमारे रामलला, धनुष और बाण, तीर और कमान धारण किए हुए हैं हमारे रामलला। पुष्प का श्रृंगार हो चुका है हमारे रामलला का और जीवा पर ओंठों से बुदबुदाते हुए ये मंत्र, ये उच्चारण, जय श्री राम। राम को लेकर क्या क्या ना बोला जाए आज के समय में, मैं ये सोच रहा हूँ। और कई बार मैं अपनी जिह्वा को विराम देने की कोशिश करता हूँ, कई बार मैं अपने भावनाओं को रोकने की कोशिश करता हूँ, कई बार मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपकी भावनाएं अनियंत्रित होती हैं तो शायद हम कहीं के गए और कहीं निकलेंगे। इसलिए मैं अपने आप को रोकता हूँ, मैं अपने आस्था को इस तक
इस समय तक केंद्रित रखना चाहता हूँ जहाँ पर भगवान राम हैं, जहाँ पर राम लला हैं और जहाँ पर हम उनके सौंदर्य बोध को, उसकी अनुभूति कर पा रहे हैं। हम अपनी आस्था को, अपनी भावनाओं को यहाँ पर केंद्रित करना चाह रहे हैं। पूजा। इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं मंदिर को, बेहद खूबसूरत नक्काशी, और अब श्रद्धालु जोर से श्री राम के नारे लगा रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। और अब आप बिल्कुल अंतिम क्षणों का कार्यक्रम चल रहा है, श्रृंगार का। भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है चंदन से। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे तो कम से कम ऐसा लग रहा है, और मुझे लगता है हमारे तमाम जो दर्शकों को जरूर, जिसे दिल का धड़कना कहते हैं ना, मेरा दिल का जो धड़कना है और जो स्पंदन है वो तेजी आ रही, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ। हालांकि ये बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पर मैं यहाँ पर अपनी भावना का वर्णन कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे अंदर जो आत्मस्वरूप है, जो इस समय परमात्मा के दर्शन कर रहा है, और हमारी इस पूरी सृष्टि में जितना भी मानव जगत में जितने भी लोग हैं, जब हम कहते हैं ना 140 करोड़ का ये देश, हमारे पंत प्रधान कहते हैं ना, तो दरअसल वो पूरे एक साथ 140 करोड़ लोगों से जुड़ते हैं। ठीक ऐसी अनुभूति इस समय मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो आत्मस्वरूप है व्यक्ति के शरीर के अंदर, और मैं उसकी अनुभूति करते हुए मैं इस तमाम अपनी वाणी को यहाँ पर स्वर दे पा रहा हूँ। मैं ये कह पा रहा हूँ कि जो लोग इस समय हमसे जुड़े हुए होंगे, निश्चित तौर पर उनके भी धड़कनें तेज हो रही होंगी, वो भी अपने लोगों से कह रहे होंगे जो उनके पास में बैठे होंगे, अच्छा अभी कितना समय रह गया, ओहो अभी 15 मिनट रह गया है, फिर 10 मिनट रह गया है। ये उनके घरों में ये चर्चा का विषय होगा, अच्छा कितनी देर में होने वाला है सूर्य तिलक। लोग अपने काम को खत्म करके, लोग अगर घर में इधर उधर भी हैं तो वो अपने उस आवश्यक कार्य को पूर्ण करके वो सूर्य तिलक के साक्षी बनना चाह रहे होंगे। घर में दूरदर्शन पर जब वो इस सजीव प्रसारण को देख रहे होंगे तो इसका वॉल्यूम यानी कि इसकी आवाज़ को बढ़ा रहे होंगे, ताकि उनके कानों में वो जय श्री राम के जयकारे पड़ रहे हों, वो मंत्रोच्चार उनके कानों में आता रहे, उनकी जीवा पर राम का स्मरण होता रहे, उनके मन मस्तिष्क में ये नैनाभिराम छवि अंकित रहे, वो इस छवि को अपने आप से ओझल नहीं होने देना चाहते हैं। ये मैं तब कह रहा हूँ कि जब हो सकता है कि वो टेलीविजन के स्क्रीन के सामने ना हो, वो घर के कुछ आवश्यक कार्य कर रहे हों, लेकिन तत्पश्चात भी उनका मन, उनका ध्यान, उनका सब कुछ यहीं पर केंद्रित होगा कि हाँ हम दूरदर्शन से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि सूर्य तिलक का भी हमें साक्षी बनना है। तो मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि मेरे मन मस्तिष्क में ये बातें तमाम आ रही हैं, इसलिए हमने अपनी भावनाओं को यहाँ पर स्वर दिया। हर मन में राम, तन में राम, जित देखो उत राम ही राम। राम में मैं हूं, राम में तू है, अंदर भीतर राम ही राम। राम किधर है, राम इधर है, राम उधर है, राम उधर है। जित देखूं उत राम नाम है, जित देखूं उधर सिर्फ राम ही राम है। क्या क्या वर्णन करूं मैं राम का, मैं भी राम और तू भी राम है। ये भाव है, ये भावना है, क्योंकि मैं अब शरीर को देखते हुए अगर उसकी आत्मा और उसकी आध्यात्मिक सौंदर्य बोध में पहुंच जाऊंगा तो मुझे चारों तरफ इस सृष्टि के कण कण में राम दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मैं उस राम की अनुभूति कर पा रहा हूं और मैं उस राम के नाम को मन की हर श्वास पर जप रहा हूं। आती हुई श्वास में राम है, जाती हुई श्वास में राम है। और रामलला के मुखमंडल पर जो ये मनमोहक मुस्कान है उसे देखिए, और उनकी करुणा से भरी दृष्टि को देखिए, और ये छोटे से रामलला को देखिए। सब दिल को मोहने वाले हैं, सब मन को मोहने वाले हैं। बहुत सारी बातों के बीच में कई बार ऐसा लगता है कि कोई बात, कोई व्याख्या, कोई आध्यात्मिक सौंदर्य और कोई भौतिक मतलब
मंदिर को लेकर, मंदिर की विशेषताओं को लेकर कुछ ना छूटे। मन मस्तिष्क मेरा इस तरफ भी विचरण करने लगता है। भावना का आदान प्रदान उचित है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो अथक परिश्रम रहा है इस मंदिर के निर्माण को लेकर, अथक परिश्रम रहा है इस कार्यक्रम को संपन्न कराने को लेकर, कम से कम उस परिश्रम का भी कुछ श्रेय मिले, उस परिश्रम का भी आपको बोध हो, उस परिश्रम से भी आप जुड़ पाएं, क्योंकि यह महज भावना और आध्यात्मिक यात्रा तक केंद्रित ना होकर यह उस तरफ भी मुड़े कि जहाँ पर हम ये कह सकें कि भाई यहाँ पर जो हमारे जो शिल्पकार रहे होंगे उन्होंने किस भाव के साथ कार्य किया होगा। जब इस मंदिर के पूरे बाह्य आवरण को हम देखते हैं तो यहाँ पर गुलाबी बलुआ पत्थर, जिसको हम पिंक सैंडस्टोन बोलते हैं, वो भी निर्माण कार्य में है, और इसका चारों तरफ बाह्य आवरण जो है वो इसी पत्थर से निर्मित है। जब हम फर्श को देखते हैं, जब हम यहाँ के शिखरों को देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि ग्रेनाइट पत्थर का भी इस्तेमाल होता है, शालिग्राम शिला, तांबे की प्लेटें, सोना और अष्टधातु का भी इस्तेमाल होता है। दरवाजों को देखें या जहाँ पर भी कास्ट का कार्य हुआ है, लकड़ी का काम हुआ है, सागौन की लकड़ी का भी, जिसको हम टीक वुड बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल हुआ है। और एक रोल्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, जिसको हम बोलेंगे, स्टील के बिना एक उच्च ग्रेड की जो एक रोल्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है उसका भी इस्तेमाल हुआ है। यानी कि भवन निर्माण में भी उच्चतम मान बिंदुओं का ध्यान रखा गया है, बल्कि उसका उपयोग किया गया है। और इस मंदिर को ऐसा बनाया गया है कि आने वाली कई पीढ़ियों, कई दशकों तक इस मंदिर का जो वास्तु है, जो इसका स्थापत्य है, जो इसका भौतिक स्वरूप है, वो अक्षुण रहे, वो लगातार हम सबको प्रेरणा देता रहे। इस लिहाज से भी ये मंदिर दर्शनीय है। आध्यात्मिक बोध के साथ, आस्था के वशीभूत होकर, और आधुनिक जो हमारी तकनीक है उन चीज़ों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप जब इन प्रस्तरों पर, इन स्तंभों पर, इन मंडपों में जब आप अपने हाथों को जरा फिराएंगे ना, तो ये पत्थर आपको बोलते हुए प्रतीत होंगे। ये प्रतीत होंगे उन तमाम शिल्पकारों के, शिल्पियों का एक जो उच्चतम जो उनकी कारीगरी है, ये बताएंगे अपने आप को कि हाँ किस तरह से, किस श्रद्धा भाव के साथ उन संग तराशों ने, उन जो हमारे शिल्पकार हैं उन्होंने इसको गढ़ा होगा, रचा होगा, तब जाके ये मंदिर हमारे समक्ष आ पाया है इतने भव्य स्वरूप में। और उसके बाद आस्था का ये जन सैलाब, ये स्वप्रेरित है, स्वस्फूर्त है। इसको हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में आध्यात्मिक जो हमारी यात्रा है इसमें वो भी सहभागी बन रहे हैं, और निरंतर ये चल रहा है भगवान का वस्त्राभूषण, उनका श्रृंगार। और इस बोलते बोलते हुए कहते ना, ये कहाँ आ गए हम साथ साथ चलते चलते। एक वो वक्त भी था जब इस सजीव प्रसारण का शुभारंभ हुआ था, एक वो वक्त भी आया जब भगवान का अभिषेक हुआ, एक वो वक्त भी आया जब भगवान को वस्त्र पहनाए गए, एक वक्त वो भी था जब भगवान को आभूषण पहनाए जा रहे थे। और हम कहते हैं ना, वक्त गुजर जाता है, यादें रह जाती हैं, वक्त गुजर जाता है लेकिन मन मस्तिष्क पे उसकी स्मृतियाँ अंकित हो जाती हैं। और ऐसा ही वक्त हमारे समक्ष गुजर रहा है, हम उसके साक्षी हो रहे हैं। और ऐसा ही वक्त इस समय हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर, जब देखिए कि एक माला को भगवान को अर्पित करने के लिए इस बात की चर्चा होती है कि इसको दाएं या इसको बाएं, इसको अंदर या इसको बाहर, इसको किस तरीके से डाला जाए, इसको किस तरीके से पहनाया जाए ताकि अपने अनुपम सौंदर्य में ये माला हमको दिखे। और उसके साथ साथ हम अपने समक्ष जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जिनके मन मस्तिष्क में, जिनकी जीवा पर सिर्फ राम नाम है, इसके अलावा और कुछ नहीं, और कुछ तो राम नाम बोलते बोलते नृत्य में लीन हो जाते हैं, उनके पैर थिरकने लगते हैं, उनके हाथ हवा में उठ जाते हैं, जैसे बस अब ये जो मिला, अब किसी की मिलने की कोई आकांक्षा नहीं है, अब ये जो मिला तो अब कुछ और देखने की आकांक्षा नहीं है, ये देख लिया तो हमारे जन्मों का, हमारे न जाने कितने जन्मों के संचित पुण्यों का फल हमें प्राप्त हो रहा हो। इस मनोभूति से, इन तमाम मनोभावनाओं से मैं अपने आप को प्रेरित पा रहा हूँ, मैं अपने आप को जोड़ पा रहा हूँ। और मुझे लगता है मेरी आवाज़ के माध्यम से, इन तमाम दृश्यों के माध्यम से, तमाम जो दर्शक इस समय बैठे हुए हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन के समक्ष, दूरदर्शन, और जब
मैं ये बात कहता हूं ना आपसे, दूरदर्शन, तो मैं दूरदर्शन के साथ भी अपने आप को जोड़ पाता हूं, उन तमाम भावनाओं को अपने साथ जोड़ पाता हूं, क्योंकि दूरदर्शन भी अपने आप में एक इतिहास लेता है, एक अपने आप में एक ऐतिहासिक, एक ऐसी संस्था है जो कि इस देश के साथ जुड़ी हुई है, इस देश की प्रगति की कहीं ना कहीं साक्षी रही है दूरदर्शन। हमारे और आपके जीवन का अगर कोई साक्षी है तो वो दूरदर्शन है, हमारे आपके मनोरंजन का अगर कोई साक्षी है तो दूरदर्शन है। दूरदर्शन ने न जाने कितने प्रतिमान गढ़े हैं। दूरदर्शन एक लोक प्रसारक होते हुए, एक अपनी मर्यादाओं के बंधन में रहते हुए भारत को जो मनोरंजन का अनुपम सौंदर्य प्रदान किया हुआ है, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। वो अपने आप में एक ऐसी यात्रा है जो भारत की आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ भारत के भौतिक विकास का बोध कराता है। और जब राम जन्म के इस अवसर को हम आपके सामने प्रसारित कर रहे हैं, तो दूरदर्शन की वो यात्रा अपने आप हमारे सामने, हमारे मन मस्तिष्क में आती है कि न जाने कितने अवसरों पर दूरदर्शन ही था जिसने आपको उस घटना का, उस घटनाक्रम का, उस भाव का, उस यात्रा का साक्षी बनने का अवसर दिया। और आज ये दूरदर्शन ही है, दूरदर्शन के तमाम सहयोगियों के माध्यम से हम आप तक इस अवसर का, आपको साक्षी बनने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। रामलला का ये श्रृंगार केवल सजावट नहीं है, बल्कि भक्तों की गहरी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। जब भक्त भगवान को नए वस्त्र आभूषण में देखते हैं, उनके माथे पर तिलक देखते हैं, उनके हार को देखते हैं, उनके कंगन को देखते हैं, उनके सुंदर मुकुट को देखते हैं, तो उनका मन भगवान में रम जाता है। इसके साथ ही मंदिर में सुगंधित फूलों की मालाएं और चंदन का लेप भी किया जाता है। अभिषेक के बाद किया गया श्रृंगार ये दर्शाता है कि भगवान को राजसी सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि श्री राम को आदर्श राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम माना जाता है। ये संभव है कि जो पुजारी गण आपस में चर्चा कर रहे हैं, उन चर्चा के स्वर आप तक ना पहुंच पा रहे हों, लेकिन उनके भाव से इतना तो तय है, उनके चेहरों के भाव से इतना तो स्पष्ट है कि वो ये चाह रहे हैं कि ये तीर कैसे रखा जाए, इसको सीधा रखा जाए, इसको थोड़ा तिरछा रखा जाए, इसको कैसे रखा जाए। और ये हम और आप आराम से समझ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का भाव क्या है? उसके पीछे का भाव सिर्फ इतना है कि इस सौंदर्य बोध की जो अनुभूति है, उसको और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए। अब देखिए, सुगंध के माध्यम से भी हम अभिषेक करते हैं, भगवान को सुगंधित करते हैं, सुवासित करते हैं। और सुगंध हम अपने तमाम मंत्रों में हम सुगंध का स्थान देखते हैं, उसके द्वारा भी परिचित होते हैं। और ये जो रामलला के हाथ में तीर है, इसको किस तरीके से रखा जाए, इसके ऊपर एक गहन मंत्रणा हो रही है। बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि सबके सहयोग से, सबके प्रयास से समाज में सकारात्मक संदेश प्राप्त होता है। और जब इस रामलला के उत्सव के हम सब साक्षी बन रहे हैं, तो उसमें भी सबका सहयोग है, सबका साथ है, सबका एक कह सकते हैं एक सह अस्तित्व की जो भावना होती है ना, वो भी यहाँ पर परिलक्षित होती है। और सबके बीच एक बात बहुत कॉमन है, वो ये है कि इस स्वरूप को और कैसे भव्य बनाया जाए, भव्य को कैसे भव्यतम बनाया जाए, कैसे हम इसको और अच्छा बनाएं, यही प्रयास है। इसके अतिरिक्त और कुछ हो भी नहीं सकता है। और हमारे पंत प्रधान जब ये बात कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस भाव में 140 करोड़ लोगों की कहीं ना कहीं एक जो उनके कल्याण के प्रति जो कामना है, वो अपने आप में लिप्त हो जाती है, वो अपने आप में समाहित हो जाती है। तो ये तो वो बात रही जब हम भौतिक कल्याण की बात करते हैं, जब हम सुख, समृद्धि और शांति की बात करते हैं। लेकिन जब हम उसके सफर को, यात्रा को जब हम शुरू करते हैं, तो वहां पर इस आध्यात्मिक स्वरूप का हमें दर्शन होता है।
ये दो तलों को फिलहाल ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, गर्भगृह भी देख पा रहे हैं और सीधे ऊपर जो है वो राम परिवार, राम दरबार देख सकते हैं। ये दोनों ही दृश्य दिखाने का एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अनुपम सौंदर्य है कि गर्भगृह से शुरू होते हुए हम प्रथम तल पर आ गए और प्रथम तल पर किस तरीके से पूजा अर्चना चल रही है हम उसको भी दिखा रहे हैं। नीचे यानी कि जो गर्भगृह है, जो प्रथम तल है, उस पर राम जन्म उत्सव की तैयारियां हैं और ऊपर यहाँ पर राम परिवार हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर हनुमान जी बैठे हुए हैं सेवक के रूप में और लोग अपने अपने राम में रमे हुए हैं। लोग अपने अपने भौतिक कह सकते हैं कि चक्षुओं, नेत्रों, उनसे तो दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो अपने नेत्रों को बंद करते हैं तो जो वो आंतरिक जो उनके नेत्र हैं उससे भी वो भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, उस अनुभूति से अनुप्राणित हो रहे हैं जो उनके जीवन में प्राणवायु के रूप में कार्य करती है, जो उनके जीवन में चेतना स्वरूप कार्य कर रही है। उस आध्यात्मिक सौंदर्य बोध से भी वो अनुप्राणित हो रहे हैं। ये विहंगम दृश्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का, और जैसे जैसे कैमरा पैन कर रहा है, जैसे जैसे कैमरा लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है, हम देख पा रहे हैं एक एक स्तंभ हमारे स्क्रीन के सामने से निकल रहा है और ठीक सामने जो मेन ऑब्जेक्ट के रूप में है वो है श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का वो विहंगम दृश्य। मंदिर का जो ध्वज है वो दिखाई पड़ रहा था और ये मंदिर का आंतरिक दृश्य जहां पर अभी इस समय श्रद्धालु रुके हुए हैं। सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा कर्मी भी हैं। दरअसल वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे कि इस दिन पर आज उनकी यहाँ पर ड्यूटी है, इस दिन पर आज वो यहाँ पर आए हुए हैं। और निश्चित तौर पर कहते हैं ना, हम लोग आपस में बात करते हुए श्री राम ने बुलाया है इसलिए हम सब यहाँ पर आए हैं। ईश्वरीय इच्छा के बगैर कहाँ कुछ होता है, जो कुछ होता है वो ईश्वरीय इच्छा के फल स्वरूप ही होता है। कई बार हम लोग आपस में कहते हैं या हो सकता है कि अज्ञानतावश कहते हैं मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मेरी वजह से ऐसा हुआ। मुझे लगता है ये महज अज्ञानता ही है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो ये ईश्वरीय प्रेरणा के बाद ही शायद ये संभव हुआ है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैं शरीर मात्र में हो सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो परमात्मा का स्वरूप हो सकता है, जो उसका अंश हो सकता है, ये उसकी प्रेरणा के वशीभूत होकर मैं यहाँ पर अपने शब्दों को उच्चारित कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपना स्वर दे पा रहा हूँ और इन तमाम दृश्यों को आपके सामने व्याख्यायित कर पा रहा हूँ। निश्चित तौर पर मैं ये मान रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ पर हूँ तो ईश्वरीय अनुकंपा के आधार पर, उनके प्रेरणा के आधार पर यहाँ मैं आपके समक्ष हूँ। और आप अगर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं इस समय, इस कार्यक्रम को, इस सजीव प्रसारण को देख पा रहे हैं, तो वो भी ईश्वरीय इच्छा के मुताबिक ही देख पा रहे होंगे। इस चराचर जगत में कुछ भी अगर होता है तो वो ईश्वरीय इच्छा के मुताबिक होता है। उसको हम विधि का विधान कह लें, उसको हम भाग्य का फैसला कह लें, उसको हम कर्मों का परिणाम कह लें, लेकिन होता है सब कुछ ईश्वरीय इच्छा के मुताबिक। राम हो यदि जीवन में तो रावण खुद ही जल जाएगा। सत्य यदि साथ हो तो असत्य भी चरणदृष्टि का सार तत्व। अयोध्या के दीप हर घर में जले, राम राज्य की फिर से हो पुनरावृत्ति। यही मंगल कामना है, यही शुभकामना है, यही शुभेच्छाएं हैं, यही सदिच्छाएं हैं, यही एक दूसरे के प्रति हमारी भावना है। हर के जीवन में मंगल कामना हो, हर के जीवन में एक ऐसा यशोगान हो जिसकी चहुं ओर उसकी यश कीर्ति की पताका फहराए, क्योंकि समाज में जब सकारात्मकता का संदेश फैलेगा, समाज तभी आगे बढ़ता है।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में स्थित ये अन्य प्रतिमान सप्तऋषियों के मंदिर भी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उन महर्षियों, उन महापुरुषों को भी स्थान मिला है जिनका भगवान श्री राम के जीवन में योगदान रहा है। महर्षि अगस्त्य, भगवान राम जब निराश हो चले थे राम रावण के युद्ध में, तब महर्षि अगस्त्य का एक बड़ा योगदान रहा था। तब उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र उन्हें पहली बार सुनाया था, जब उसके बाद उनके अंदर एक चेतना का एक संचार हुआ था, और तब वो रावण से युद्ध करने के लिए पुनः खड़े हुए थे। तो ये अलग अलग अंश हैं। देवी अहल्या ब्रह्मा जी की मानसपुत्री माना जाता है, और बहुत कुछ इनके बारे में कहा जाता है। अलग अलग आप ये प्रतिमाएं देख रहे हैं, और ये प्रतिमाएं अपने आप में राम के जीवन से जुड़ी हुई हैं। ये प्रतिमाएं निश्चित तौर पर हमें सर्व समावेशी और समाज को साथ, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने के लिए प्रेरित करती है। अकेले चलने से बड़े अभियान सफल नहीं होते। बड़े अभियान तभी सफल होते हैं जब सब लोग साथ में चले, समाज का हर वर्ग साथ में हो। राम का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है। शेषावतार इस समय हमारे समक्ष, ये मंदिर गोस्वामी तुलसीदास का जब भी जिक्र होता है तो समाज का वो कालखंड, समय का वो कालखंड याद आता है जब मुगल आताताइयों ने अत्याचार किए, समाज में एक निराशा का भाव था। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना करके घर घर तक राम को पहुंचाया, एक आशा का संचार किया, समाज में एक उत्साह का माहौल बना। कुबेर टीला पर स्थित ये शिव की प्रतिमा आध्यात्मिक सौंदर्य बोध के साथ साथ एक ऐतिहासिक पक्ष भी हमारे समक्ष उपस्थित करती है। ये विहंगम दृश्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का, हमने यहाँ पर अलग अलग प्रतिमाएं देखी। गणेश का मंदिर है, परकोटे के दक्षिण पूर्व में स्थित है ये गणेश का मंदिर। हनुमान मंदिर भी यहाँ पर हमारे समक्ष इस समय है, और हनुमान मंदिर के साथ साथ हनुमान का तो अभी भी उनको कहते हैं ना, चिरंजीवी हैं वो आज भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। भगवान श्री सूर्य नारायण का मंदिर, सूर्यवंशी हैं श्री राम, तो निश्चित तौर पर चरैवेती हमेशा चलते रहते हैं, उनका रथ हमेशा चलता रहता है। सूर्य के चलने से समय का प्रवाह चलता है, सूर्य के चलने से जीवन में निरंतरता बनी रहती है। शक्ति की उपासना करके अभी अभी नवरात्र का त्योहार, ये पर्व खत्म हुआ, और हमारे समक्ष इस समय माँ दुर्गा की शक्ति की ये प्रतिमा भगवती दुर्गा का मंदिर परकोटे के उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये मंदिर स्थित है। ये जो मंदिर है अन्नपूर्णा का मंदिर, और अब भगवान शिव का मंदिर परकोटे के उत्तर पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट साइड में भगवान शिव का ये मंदिर। भगवान शिव को राम का परम भक्त भी माना जाता है, क्योंकि रामचरितमानस में शिव राम भक्ति का विशेष उल्लेख मिलता है। एक दूसरे के अनन्य प्रेमी शिव राम को मानते हैं, राम शिव को मानते हैं। ये अद्भुत सौंदर्य हमें दिखता है, और ये अद्भुत सौंदर्य आज के वक्त में, इस वक्त में जब हम इस समय साक्षी बन रहे हैं इस सजीव प्रसारण का। देखिए, यही जिस अनुपम सौंदर्य की हम व्याख्या पिछले कई घंटों से कर रहे हैं, ये कहें, जिस अनुपम सौंदर्य की व्याख्या हम लगातार न जाने कितने शब्दों को प्रयोग करके अलग अलग तरीके से उनका व्याख्यान कर रहे हैं। आध्यात्मिक सौंदर्य बोध के साथ साथ भौतिक सौंदर्य बोध ला रहे हैं। हम भक्त और भाव और भावना के शब्दों का इस्तेमाल करके हम उस भावना से जुड़ रहे हैं, उस आस्था से जुड़ रहे हैं, और ये सौंदर्य वाकई। अब देखिए, आरती हो रही है, और मैं अपनी वाणी को इस समय यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए विराम देना चाहूंगा।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ये सजीव प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचा। और अभी यहाँ पर जो राम जन्म का मुख्य उत्सव था वो यहाँ पर संपन्न हुआ, आपने उसके साक्षी बने। और फिलहाल इस सजीव प्रसारण से मुझे दीजिए इजाज़त और साथ ही पूजा विचाही की अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।